हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल्स को देखा और उस पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस किया। आपने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए होंगे और अब रिलेटिव मोशन की पिक्चर लगभग हम लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट एक नेक्स्ट वैरायटी की प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग ओवरटेकिंग और क्लोजेस्ट अप्रोच। और इन प्रॉब्लम को हम लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम भी कहते हैं, है ना। चोर पुलिस प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? भाई पुलिस का काम क्या है? थीफ को कैच करना। ओवरटेकिंग में क्या करते हैं कि दो कार जा रही हैं, ए आगे है, ए अहेड बी, ए आगे है, बी पीछे है। अब बी कितना एक्सेलरेशन ले ले कि वो जो है कैच कर ले ए को, स्टूडेंट ओवरटेक कर ले। तो ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा ये, या किस पॉइंट पे ओवरटेक करेगी, इन कॉन्सेप्ट्स पर और इन पर बेस्ड हम लोग इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए, अच्छा एक चीज नोट कर लीजिए कि इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ये स्टूडेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए और कांस्टेंट क्या हो जाए स्टूडेंट? कांस्टेंट। देयरफॉर all three equation of motion, all the three equations of motion are valid for given data। ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अभी तक जो हम लोगों ने प्रॉब्लम किया है उनमें एक्सेलरेशन नहीं था। तो अब यहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं और कौन सी डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट। तो वो चीज़, और इसके बाद अगर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो और कांस्टेंट हो, यानी वेरिएबल ना हो, तो उस पोजीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने किया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। तो इसको जो है स्टूडेंट आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, नोट कर लिया ना। देखिए ये जो है स्टूडेंट, ये इसको हम जो है थीफ कह दें या बी कह दें, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। थीफ है ये, चोर। और ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। ये ग्राउंड है। यहां पर स्टूडेंट
ये पुलिस है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से इसको कैच करना चाह रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और ये चोर भाग रहा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो है 100 मीटर, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ये एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। समझिए, यहां पर ये थीफ है जो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पुलिस है 20 मीटर पर सेकंड से इसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है और एट एनी इंस्टेंट किसी समय इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, मैं बता चुका हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये लर्न करना है आपको। आप देखिए, अब कहता है क्वेश्चन क्या बना इस पर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पुलिस 20 मीटर पर सेकेंड से इस थीफ का पीछा कर रही, करेक्ट। इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। कहता है फाइंड, क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं मैं, या चलिए फाइंड व्हेन एंड वेयर, when and where police caught the thief, caught the thief, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट कि कह रहा है ये पुलिस जो है इस थीफ को व्हेन यानी किस समय, वेयर कहां पर पकड़ेगी। अब इसको जनरली आप कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। मैं फिलहाल इसका दोनों मेथड आपको बताऊंगा और आपको लगेगा कि रिलेटिव मोशन से ये बहुत इजी हो गया। तो पहले हम चूंकि रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो हम रिलेटिव मोशन से ही इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो मैंने बताया कि इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन या तो 0 हो या कांस्टेंट हो तो उस, यहां एक्सेलरेशन है नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो देखिए कितना इजी हो गया है स्टूडेंट। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इसको हम कहते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस as seen by thief, correct, seen by thief। तो VPT is equal to VP minus VT, VP minus VT। और दोनों ही, हाँ एक चीज और बताई थी मैंने स्टूडेंट कि VP एंड VP, यहां पर कि VP and VT should be from same reference। ये मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आइए, तो VP सेम डायरेक्शन है स्टूडेंट, 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, VPT हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ 100 मीटर, क्या आया, 100 मीटर। और देखिए कहता है
सपोज एट टाइम टी पुलिस विल कॉट थीव। टी समय बाद ये पुलिस जो है वो थीव को कैच कर लेगा। करेक्ट। देखिए, तो ये आया टी, बहुत इजी हो गया ना। अब मैंने बताया कि इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसे हम स्टेशनरी एज्यूम करते हैं स्टूडेंट। तो ये आप जानते हैं टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? 100 अपॉन 10, तो ये आ गया 10 सेकेंड। कितना इजी हो गया, हमने निकाल लिया कि आफ्टर 10 सेकेंड पुलिस विल कॉट थीव। 10 सेकेंड बाद ये जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। एक पार्ट हो गया आपका व्हेन, तो टी आ गया। अब कहां पकड़ लेगा, कहां पकड़ लेगा ये निकालना है। अब हमने एज्यूम किया, देखिए यहां पे मान लीजिए इस पोजीशन में, इस फ्रेम पे। अब यहां पर जो है क्या होगा स्टूडेंट कि थीफ और पुलिस ये दोनों ऐसे कैच कर लेंगे और ये डिस्टेंस जो है वो x एज्यूम कर लो। करेक्ट। तो इसका मतलब कि 10 सेकेंड में पुलिस डिस्टेंस कवर करेगा 100 प्लस x। करेक्ट। और थीफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना? x। इसकी स्पीड ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा भाई? ये पुलिस पीछा कर रहा है तो ये जो है यहां पर x डिस्टेंस चलेगा और ये इसकी स्पीड ज्यादा है तो खट से इसको जो है दौड़ के पकड़ लेगा। अब x तो बहुत इजी है। अब ये थीफ जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। समझ जाओगे ना? आप लिख लीजिएगा। तो यहां पर जो x होगा, x अगर हम थीफ का निकालेंगे, किसका? थीफ का, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गया टाइम, तो वेलोसिटी हो गया 10 इंटू 10 और ये आ गया 100 मीटर। क्या आ गया? यानी 100 मीटर दूर जाके ये चोर जो है पुलिस से पकड़ जाएगा। अच्छा, वेरीफाई करो पुलिस कितना चलेगा 10 सेकंड में, दोनों सेम होना चाहिए। अगर हम पुलिस के लिए निकालें, पुलिस के लिए, तो इन 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस एसपी से डिनोट कर रहा हूं। तो वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो गया 20 इंटू 10, तो ये कितना चला 200 मीटर। तो ये 100 मीटर चला और ये कितना चला 200, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर ये चला। कौन? पुलिस। ये क्लियर हो गया ना भाई? यहां से यहां तक 200 और 100 पहले से था, तो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर जो मैक्सिमम था, यहां पर पुलिस ने जो है वो थीफ को कैच कर लिया स्टूडेंट। करेक्ट। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलिए, इतना समझ में आया ना? इसी चीज को अब वेरीफाई किया जाए कि क्या ये सही है। आप नोट कर लीजिए पहले। ओके। अब इस चीज को हम कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड मीन्स जिस तरह से हम 10th क्लास में किया करते थे, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, इसको देखिए भाई। ये तो तय है कि जब पुलिस थीफ को कैच करेगा तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो बहुत इजी था कि अब हम क्या करते थे कि टी टाइम वहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते थे। कितना टाइम टी, हम मानते थे
कि सपोज एट टाइम टी पुलिस कैच द थीफ, तो ये x मान लेते थे और टाइम t मान लेते थे, ठीक है। तो दोनों के लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते थे। फॉर थीफ तो हम लोग जो है t टाइम में निकाल लेते थे डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू हम लोग करते थे 10t, ये इक्वेशन हो जाता था। और फॉर पुलिस तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे 100 प्लस x, और ये हो गया स्टूडेंट कितना 20t, करेक्ट। और ये इक्वेशन हम लोग सेकंड एज्यूम कर लेते थे। दोनों को डिवाइड जब किया हम लोगों ने तो 100 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 20 अपान 10, ये हो गया 2। और देखिए यहाँ से भी जो है कन्वेंशनल मेथड से भी x इज इक्वल टू 100 मीटर आया। देखिए x इज इक्वल टू क्या आया, और इस मेथड से भी 100 मीटर आया, करेक्ट। अब अगर टाइम निकालना है आपको तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट 100, वेलोसिटी हो गया 10, तो ये आ गया 10 सेकेंड। तो चाहे आप रिलेटिव से करें और चाहे कन्वेंशनल से, रिलेटिव का कंसेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम हमारी इजी गोइंग सॉल्व हो जाए, करेक्ट। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, करेक्ट, नोट कर लीजिए। आइए अब इसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सेम है, अब यहां पर हमने कुछ चेंज किया। देखिए क्या, ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई आपकी, ठीक है। ये 150 मीटर अब हो गया, क्वेश्चन वही है। और ये जो वेलोसिटी थी थीफ की स्टूडेंट, वो हो गई एक्सेलरेशन ऑफ थीफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका कंसेप्ट आप चलिए इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन वही है, फाइंड व्हेन एंड वेयर पुलिस कॉट द थीफ, करेक्ट। देखिए इसका सीन समझ लीजिए क्वेश्चन का। एक थीफ बहुत रिलैक्स जोन में खड़ा है। इसकी अगर प्रॉब्लम को इस तरह समझें कि ये स्टूडेंट है, ये कौन है, स्टूडेंट है, और ग्राउंड पे ये महाशय अपनी क्लास छोड़कर आराम से ऐसे खड़े हैं, ठीक। और ऑल ऑफ सडन ऐसे देखते हैं पीछे एक टीचर आ रहे हैं। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, आप क्या करते हो, तेजी से वॉक किया, करेक्ट। और टीचर भी कम नहीं, उन्होंने आपको दौड़ाया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब ये सर जो हैं इन महाशय को कब और कहां पकड़ेंगे ना, ये भी सीन बन सकता है। वैसे आप बहुत अच्छे हो, यहाँ पर ये थीव है और ये पुलिस, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करो कि सर को देख के भागना पड़े। तो यहाँ पर ये थीव है, चुपचाप खड़े थे, अचानक देखा पुलिस आई और इन्होंने भागना शुरू किया, करेक्ट। तो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, और एकदम से स्पीड को बढ़ाया इन्होंने। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
करेक्ट। तो ये अब पुलिस जो है थीव को व्हेन एंड वेयर कैच करेगा। अब आइए एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर आ गए हम लोग, इजी बहुत है, टेंशन मत लेने का। आइए देखिए, सबसे पहले पुलिस की, चूंकि देखिए फिर मैं कह रहा हूं दोनों दौड़ रहे हैं, इसलिए ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीव, है ना। अब देखिए वीपी माइनस वीटी, वीपी माइनस वीटी, तो देखिए 20 माइनस 0, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया वीपीटी, करेक्ट। तो वेलोसिटी तो आ गया। डायरेक्ट हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या किया था, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया था, टाइम आ गया था। यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या दिक्कत है, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। आइए देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीव, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीव। तो एक्सेलरेशन यार यहाँ है नहीं, अगर होता तो भी क्या है ना, यहाँ ये है 0 -1, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया APT, करेक्ट। और आप जानते हो कि टाइम इज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये SPT दे दिया 150 मीटर। अब आपको निकालना है कहां पर पुलिस कैच करेगा, तो आप देखिए जी, है ना। तो ये जो है हम निकालते हैं, ये SPT दे दिया, तो टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, क्या टाइम स्टूडेंट। तो ये एक, ये देखिए ये फार्मूला S इज इक्वल टू SPT इज इक्वल टू UPT प्लस हाफ APT इंटू T स्क्वायर। तो ये 150 इज इक्वल टू 20 प्लस हाफ -1 या T है साहब, ये तो ये T हो गया, करेक्ट। तो ये आया स्टूडेंट 340T और ये T स्क्वायर था ही, तो माइनस T स्क्वायर माइनस T स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300 इज इक्वल टू 0। T स्क्वायर माइनस 40T, तो ये 3010 बिल्कुल सही। इसको जरा हम सॉल्व कर लें, यहाँ कर लेता हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस 30T माइनस 10T प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो T कॉमन हो गया, T माइनस 30 और माइनस 10, T माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आई आपकी एक T माइनस 30 और T माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ T की दो वैल्यू आ गई, T इज इक्वल टू एक तो 10 सेकेंड और दूसरी क्या है स्टूडेंट 30 सेकेंड। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। सर अब ये आंसर कैसे आया, देखिए इस पोजीशन में होगा क्या कि ये दो जगह पकड़ेगा। कैसे, बात को ध्यान से समझो, इस बात को समझिए। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, करेक्ट, और थीव की स्पीड इंक्रीजेस विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट।
तो पहले क्या हुआ कि जब पुलिस दौड़ा रही है और थीफ भी आगे की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन पुलिस विल कॉट द थीफ, तो आप आंसर 10 सेकंड दे देंगे। क्या? क्योंकि अगर एक बार हमने पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद चोर को छोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन ये मैथमेटिक्स है, ये फीलिंग के आधार पे तो चलेगी नहीं। दो आंसर मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे जब पुलिस गई तो वहां पर क्या हुआ, एक जगह उसने 10 सेकंड के बाद थीफ को पकड़ लिया, ठीक, अच्छा पकड़ लिया। लेकिन अगर हम ओवरटेक का प्रॉब्लम बना दें कि ओवरटेक कब किया, तो 10 सेकंड पे ओवरटेक किया। फिर क्या हुआ कि ये जो थीफ था, समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां पे पकड़ा, अब इसकी स्पीड है, फिर ये आगे गया, करेक्ट, और फिर 30 सेकंड के बाद जो है ये पुलिस ने उसको कैच कर लिया। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक बार ये ओवरटेक करेगा और 30 सेकंड के बाद जाकर, ठीक है ना, फिर ये मिलेगा, 2 बार मिलेगा। क्यों? बात समझिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, एक तो ये नोट करना था हमको कि व्हेन यानी पुलिस कब कैच करेगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। अब 10 सेकंड के बाद कैच करेगा, इस डिस्टेंस को हमने फिर से x ले लिया। तो फोर्थ सेकंड पार्ट है फॉर थीफ, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया x, फॉर्मूला जानते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है, तो ये हो गया 0। और अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, ये हम थीफ के लिए निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट कर देंगे हाफ a और t हो गया कितना 10, तो 10 10 100, तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी 50 मीटर पर कैच कर लेगा। और अगर हम 30 रख दें, क्या 30, तो हाफ a और ये हो जाएगा 900, तो 450 मीटर पे कैच करेगा। तो एक बार ये 50 मीटर पे मिलेगा और दूसरी बार हमको इसको 450 मीटर पर कैच करेगा, करेक्ट। चलिए, तो ये बात हो गई कि कैसे ये जो हम चोर पुलिस कह रहे थे, पुलिस थीफ प्रॉब्लम्स होती हैं, ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा अब हम इसमें वैल्यू चेंज कर देंगे और उसको फिर आप सॉल्व करिए। आइए, अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन इसी में ट्विस्ट होता जा रहा है। अब ये जो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने कर दिया 10 मीटर पर सेकंड। ये पुलिस है 10 मीटर पर सेकंड, ये थर्ड प्रॉब्लम बन गई इसी में, करेक्ट। और जो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो जो है अब हम लोग 100 कर देते हैं। हंड्रेड मीटर, करेक्ट। और अब ये भी खत्म कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन वही बना कि फाइंड व्हेन एंड वेयर द पुलिस caught the thief। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में बता रहा हूं स्टूडेंट, आप इसको नोट करिए और समझिएगा। अब ये क्या है, चीज वही है कि यहां पर थीफ था,
यहां पुलिस है, थीव ने पुलिस को देखा, भागा, करेक्ट। और अब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 100 मीटर थी। कहता है कि व्हेन एंड वेयर द पुलिस कॉट द थीव। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब 1 मिनट का समय है आपके पास और इसको आप सॉल्व करें। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। ओके, आपने जो सॉल्व किया उसको मैच करिए। मैं बताता हूं, इस पोजीशन में यूपीटी, अब तो समझ गए हो, थोड़ा सा स्पीड में ले लो। यूपी माइनस यूटी, यूटी 0 है तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये यूपीटी आ गया। अब एपीटी, एपी माइनस एटी, पुलिस का कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो 0 माइनस 1 तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एपीटी। और एसपीटी वो हो गया 100 मीटर। क्या हो गया स्टूडेंट? 100 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, एस पी टी इज इक्वल टू यू पी टी प्लस हाफ ए पी टी इंटू टी स्क्वायर। भैया यहाँ टी लगा लो, ठीक है। अब ये हो गया 100, ये हो गया 10 इंटू टी प्लस हाफ, ए है 1 और ये टी स्क्वायर, तो ये हो गया 200 20 टी माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन इसका करें, चलिए क्वाड्रेटिक हम फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स रूट्स होंगे माइनस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला पुट कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 400 माइनस 4ac 4 इंटू 1 तो ये 8 हाँ स्टूडेंट, अब ये पार्ट जो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ये हो गया निगेटिव, इमेजिनरी जिसको कहते हैं आप। तो अब t तो आएगा नहीं, देखें 400 माइनस 800 अंडर रूट में आया है, तो अंडर रूट में अगर माइनस आ गया तो रियल रूट तो मिलेगा नहीं हमें। इट मीन्स, डोंट वरी, इट मीन्स पुलिस will not catch the thief। अब यहीं से ट्विस्ट हो गया, क्योंकि जब टी नहीं आया, टी इमेजिनरी आया, इट मीन्स पुलिस नेवर कैच द थीफ, पुलिस को नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस थीफ को नहीं पकड़ पाएगी। तो क्या करेंगे अब हमारा प्रॉब्लम बना ये क्लोजेस्ट अप्रोच का स्टूडेंट, कि अब कैच तो करेगा नहीं, ये हमने बता दिया, लेकिन अब भैया ये बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, कि वो कितनी पास पहुंच सकता है, यही बता दो सर। चलिए, तो अब हमने कहा कि ये क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लीजिए यहां ये इसकी अब क्लोजेस्ट अप्रोच है, इतना ये पहुंचेगा, करेक्ट। अब स्टूडेंट इसको नोट करिए पहले, अच्छा नोट करिए। हाँ स्टूडेंट, नोट हो गया, नोट कर लिया। चलिए, अब क्या हुआ
कि ये नहीं कैच कर पाएगा। क्यों? प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने बताया था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ स्टूडेंट वो है निगेटिव, करेक्ट। इसका मतलब रिलेटिवली ये दौड़ते 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 क्या होगा कि इसको फील होगा कि अब हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे और ये रुक जाएगा। यानी जो वहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो एक्सेलरेशन में माइनस में है तो इसका मतलब रिटार्डेशन होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी इसकी कम होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये फील करेगा ज़ीरो। क्या फील करेगा स्टूडेंट? ज़ीरो। वहाँ से देखिए क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन अब आएगा आपके पास कि फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। तो यहाँ पर v स्क्वायर ये हो गया 0, यूपीटी 10 हो गया 100, या 10 स्क्वायर प्लस 2a माइनस हो गया, और ये क्लोजेस्ट अप्रोच आया स्टूडेंट। तो s इज इक्वल टू 100 अपॉन 50 मीटर, तो ये टोटल 100 है, 50 मीटर इधर से हो गया। तो अब लकली ये 100 है, तो ये भी स्टूडेंट जो है वो, तो इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगी स्टूडेंट वो क्या होगी? 50 मीटर। ये इसके और पास नहीं जा पाएगा, फिर अब ये जो थीफ है वो दूर निकल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड, करेक्ट। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझते चलिए। ये रोड है, करेक्ट, और ये डिवाइडर हो गया, डिवाइडर, करेक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये एक कार ए हो गई, ये कार, ये ए, ये कार बी हो गई, और एक कार ये हो गई सी, करेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस तरह के फीलिंग आपको आती है जब आप रोड पे चल रहे हैं, कार ए, कार बी, कार सी। अब ये जा रही है, मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, और ये जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा ये है, ये आ रही है इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर पर आवर। ये कार सी है। चलिए, ये कार ए हो गई और ये कार बी हो गई स्टूडेंट, और ये कार जो है सी हो गई, करेक्ट। या आपके पास 3 कार हैं ए बी सी। ए 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा,
B 10 किलोमीटर पर आवर से और C इस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। करेक्ट। अब क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, A चाहता है, A wants to cross B first। बात को फिर से समझिए, यहां A चाहता है, भाई एक तो नेचुरल सी बात दिख रही है यहां पर कि A, B और इधर C है। अच्छा एक चीज और बता दूं यहीं पे, स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो सेम है इस समय 1 किलोमीटर। क्या है? 1 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन AB is same as distance between BC, that is equal to 1 किलोमीटर। अब एक चीज दिख रही है कि भाई C जो है, C वो B के अपोजिट है, तो C जो है वो B के को पहले क्रॉस करेगी, है ना? ये क्लियर है कि नहीं? भाई अपोजिट है ना, जैसे आप किसी का पीछा करो और कोई आपकी तरफ ही आए, है ना, तो क्या होगा ये कि जो अपोजिट वाला है वो पहले पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि थोड़ी दूरी हमने कवर किया, थोड़ी उसने कवर किया, तो वो जल्दी अप्रोच में आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए, यहां लिखता हूं मैं, फाइंड द acceleration of car A. Find the acceleration of car A या कह सकते हो कि find required acceleration of A for cross the car B first। मतलब A कितनी और तेज हो जाए, मतलब किस एक्सेलरेशन से चले कि वो C की तुलना में B को पहले क्रॉस कर दे, पहले ओवरटेक कर दे, ये चाह रहा है। ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसके लिए अब हम कैसे करते हैं, गाड़ी अगर जो हम लोग चलाते हैं, तो अगर हम A हैं और हम चाहते हैं कि B को पहले क्रॉस करें, तो हमें एक टाइम एज्यूम करना पड़ेगा कि ये C जो है वो B के पास कितनी देर में पहुंच जाएगा। जैसे जब ओवरटेक करते हैं हम लोग और 2 कार होती हैं, तो हम अपनी स्पीड को इतना करते हैं कि B मतलब C की तुलना में हम पहले पहुंच जाएं। यही तो होता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन की फीलिंग आ गई तो पहले हम निकालेंगे कि C जो है वो B के पास कितने समय में पहुंच जाएगा। जब हमको वो टाइम मालूम होगा, क्यों, तभी तो हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अरे यार, A है, वो चाहता है B के पास पहले पहुंच जाए और पहुंच रहा C पहले, तो उसने टाइम एज्यूम किया कि C B के पास कब पहुंचेगा। अगर वो मान लो 10 सेकंड लगाता है, तो हम इतनी स्पीड कर दें अपनी कि हम 10 में पहले पहुंच जाएं, उसके पहले पहुंच जाएं। आइए तो सॉल्यूशन पे ध्यान दें। फॉर BC, तो वेलोसिटी ऑफ C with respect to B, वेलोसिटी ऑफ C with respect to B, एक चीज मैं हमेशा बता रहा हूं आपको कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और ये डायरेक्शन निगेटिव लेंगे। अब ये निगेटिव है, देखो, तो पहले लिख लेते हैं VC माइनस VB। तो VC
VC क्या है 15 माइनस, और ये पॉजिटिव में दिया ही हुआ है, कितना है भाई ये माइनस में होगा ना, -15 और -10, तो क्या आया -25 किलोमीटर पर आवर VCB, करेक्ट। अब देखिए एक्सेलरेशन तो है नहीं, यहां एक्सेलरेशन कहाँ है, तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्ट T, ये T कौन सा है कि टाइम टेकन बाय C, टाइम टेकन बाय C टू क्रॉस द B, तो टाइम T इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो 1 मीन्स 1000 मीटर, तो क्या करना है 1000, तो ये किलोमीटर पर आवर ना लेके मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। चलिए ये जो मैंने स्पीड लिया है वो मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। 15 मीटर पर सेकंड, जिससे आंसर सही सही आ जाए, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेलोसिटी, टाइम का निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, तो यह है 25, तो ये आ गया 40 सेकेंड, क्या है स्टूडेंट 40 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो B के पास 40 सेकेंड में पहुंच जाएगा, कितना 40 सेकेंड, ठीक। और A चाह रहा है कि हम उसके पहले पहुंच जाएं, ठीक है। तो अब उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें 40 सेकेंड के पहले पहुंचना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे, फॉर ए बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो VA माइनस VB, VA 15 माइनस 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड आया VAB, करेक्ट। अब एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, करेक्ट। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि T मालूम हो गया, डिस्टेंस मालूम हो गया हमको, क्या मालूम हो गया स्टूडेंट। अब एक्सेलरेशन इसका AB 0 है और AA निकालना है, तो अगर कॉन्सेप्ट पे ही चले हम तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, और एक्सेलरेशन ऑफ B जो है वो क्या है 0, तो वो वही रहेगा, फार्मूला लगाया हमने, SAB इज इक्वल टू UAB इंटू T प्लस हाफ AB इंटू T स्क्वायर। अब देखिए SAB, तो ये स्टूडेंट हो गया 1000, UAB UAB हो गया 5, T हो गया 40 प्लस हाफ, ये हमें आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, AB और T ये हो गया 1600, ये क्या हो गया स्टूडेंट 1600। तो अब देखिए, तो ये 5 4 20, 200T, ये हो गया 200T प्लस हाफ AAB इंटू 1600, ये हो गया 1000, 0 0 0 0 और 0 0, ये कैंसिल्स हो गया स्टूडेंट। T हम यहाँ रख दें, T है 40, क्या है स्टूडेंट
40, तो सॉल्व करेंगे तो ये आया 10 इज इक्वल टू 80 प्लस 8a, करेक्ट। स्टूडेंट ये t की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर चुके हैं। ये t की वैल्यू देखिए, ये t हमने नोट नहीं किया था, ये t 40 हम लोग रख चुके हैं, तो ये आएगा देखिए 5 4 से 20 200, तो ये 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800, ये 800 AB, तो ये 800 अपॉन 800, तो ये आ गया आपका AB इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इस पोजीशन में AA माइनस AB इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 0, तो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मतलब कि C के पहले A कार B तक पहुंचेगी कब, जब इसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करें अच्छे से स्टूडेंट, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, करिए। ओके स्टूडेंट, चलिए एक इलस्ट्रेशन और लेता हूं। स्टूडेंट अब यहां पर ये रोड है आपकी, करेक्ट। टू कार्स है, कार A एंड कार B, A एंड B। अब ये जो है ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से और ये है 42 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और दोनों ही आप ट्रेन ले लें, ट्रक ले लें, बस ले लें, दोनों का ही जो लेंथ है वो सेम है स्टूडेंट, 5 मीटर। क्या ये बात समझ में आई क्वेश्चन की, कि रोड पर दो व्हीकल्स जा रहे हैं, दोनों व्हीकल्स की जो लेंथ है स्टूडेंट वो है 5 मीटर। व्हीकल A moves with 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हीकल B moves with 42 किलोमीटर पर आवर, both are moving in same direction। क्वेश्चन है find time taken in overtaking first, second find the road used। कितनी रोड यूज करेगा ये निकालना है। पहला पार्ट है फाइंड टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग। एक्सेलरेशन है नहीं यहाँ, करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल A एज सीन बाई B, करेक्ट। तो VA माइनस VB, 60 माइनस 42, 18 किलोमीटर पर आवर, या इसको हम कह लें 18 इंटू 5 अपॉन 18, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, VAB, करेक्ट। VAB ये वेलोसिटी जो है
आ गई वेलोसिटी ऑफ व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ओवरटेकिंग में टाइम कितना लगेगा। इसको देखिए, जैसे ये अब कार यहां आ गई, ठीक है, ओवरटेकिंग की बात कर रहे हैं। अब यहां से ये कार ये आ गई, तो ये ओवरटेकिंग हुई। क्लियर? इसका मतलब 5 तो ये हो गया स्टूडेंट, और पूरा क्रॉस किया इसने, ये एट t इज इक्वल टू 0, तो 5 ये जा रही और 5 पूरा क्रॉस कर गई, तो ये ओवरटेक किया। तो ओवरटेकिंग में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। तो टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग तो t इज इक्वल टू, अब बहुत सिंपल है, 10 मीटर अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम टेकन आया 2 सेकेंड। कितना हो गया स्टूडेंट? 2 सेकेंड। अब रोड यूज्ड कितना किया? सिंपल है भाई, यहां था ये और फिर ये यहां तक आया, करेक्ट? तो ये 10 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तो ओवरटेकिंग में लगा और फिर 5 मीटर आगे चला गया, तो रोड यूज्ड। तो पहले, अब हम ए की बात करेंगे केवल, किसकी? रिलेटिव मोशन की बात नहीं करेंगे यहां पे। तो ए की वेलोसिटी आप देख लीजिए, va 60 इंटू 5 अपॉन 18, 6 3 जा 16 जा, तो ये 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड चलाइए, तो डिस्टेंस निकालनी है हमको। क्या निकालना है स्टूडेंट? रोड यूज्ड मीन्स डिस्टेंस। तो स्पीड हो गई 50 अपॉन 3 इंटू 2, और 5 मीटर और चल गया, तो ये आया 100 अपॉन 3 प्लस 5, तो 33.3 प्लस 5 मीन्स 38.3 मीटर। ये रोड यूज्ड आया, रोड यूज्ड। ओके स्टूडेंट? तो मोस्टली हम लोगों ने 1 डायमेंशन से रिलेटेड रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन ले लिए। एक वैरायटी थोड़ी सी बच गई, और वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत इजी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड अब सारे क्वेश्चंस हो गए। तो स्टूडेंट, आप अब ये जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेसन है आपका बेस बुक, जो आपकी एनसीईआरटी है, उसके एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, उनको आप ट्राई करें, सॉल्व करें। आई होप if you will try, then you are capable to solve all questions. If you are facing any problem, then we will take in your problem in your next lecture. Okay students.